जापान के ज़ेन गुरु एकिदो बहुत कठोर शिक्षक थे। उनके शिष्य उनसे डरते थे। एक दिन उनका एक शिष्य मंदिर का बड़ा घंटा बजाकर समय बता रहा था। तभी मंदिर के द्वार से एक बहुत सुंदर लड़की गुजरी। शिष्य का ध्यान उस लड़की की ओर चला गया और इसी कारण घंटा बजाने की लय टूट गई। वह एक बार घंटा बजाना भूल गया। शिष्य को यह पता नहीं था कि गुरु एकिदो उसके ठीक पीछे खड़े थे। जैसे ही उन्होंने ये देखा, उन्होंने अपने डंडे से शिष्य को जोर से मारा। वह आघात इतना अचानक और तीव्र था कि शिष्य का हृदय रुक गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब वह शिष्य मंदिर का घंटा बजा रहा था, तब वह पूरी तरह सजग था। हर प्रहार में उसका पूरा ध्यान था। लेकिन जैसे ही एक सुंदर युवती उसके सामने से गुजरी, उसी क्षण उसका ध्यान टूट गया। उसके हाथ ने घंटा बजाना नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी चेतना उस युवती के पीछे चल पड़ी। वह वहां नहीं था। उसका शरीर मंदिर में था, लेकिन उसका मन इच्छा का रूप लेकर कहीं और पहुंच चुका था। उसी एक क्षण में वह जागरूकता से गिरकर अचेतना में प्रवेश कर गया। यही इस कथा का सबसे गहरा संदेश है। मनुष्य को बाहर की कोई वस्तु नहीं हराती, उसकी अपनी इच्छा उसे हरा देती है। इच्छा आते ही मन सपने रचने लगता है। जो अभी वास्तविकता में था, वह कल्पनाओं में खो जाता है, और जैसे ही मन कल्पनाओं में खोता है, सजगता समाप्त हो जाती है। जैन कहता है कि जन्म और मृत्यु के बीच यदि कोई सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है तो वह कामना है। हमारा जन्म भी उसी ऊर्जा से होता है और जीवन भर वही ऊर्जा अनगिनत रूपों में हमारे भीतर बहती रहती है। इसलिए जब कामना पकड़ लेती है, तब मनुष्य मृत्यु तक को भूल सकता है। उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वह एक प्रकार के पागलपन में जीने लगता है। भारतीय परंपरा में भी ऐसी अनेक कथाएं मिलती हैं। हमारे ऋषि मुनि वर्षों तक जंगलों में तप करते थे, लेकिन जैसे ही उनकी चेतना ऊंचाई पर पहुंचने लगती, कहा जाता है कि स्वर्ग की अप्सराएं उनके सामने प्रकट हो जाती और उनका तप भंग हो जाता। ऐसा लगता है मानो जागृति के विरुद्ध कोई अदृश्य षड्यंत्र चल रहा हो। लेकिन क्या सचमुच अप्सराएं स्वर्ग से उतरती थीं? क्या वास्तव में कोई षड्यंत्र था? जैन कहता है, नहीं, वे अप्सराएं बाहर से नहीं आती थीं, वे साधक के अपने मन से पैदा होती थीं। जब मन देखता है कि अब उसकी पकड़ छूटने वाली है, तब वह अपना सबसे अंतिम और सबसे शक्तिशाली हथियार चलाता है। वह इच्छा पैदा करता है। वह कामना की ऐसी तस्वीर बनाता है कि साधक फिर से उसी पुराने चक्र में लौट जाए। संभव है कि उस दिन मंदिर के द्वार से कोई युवती गुजरी ही ना हो। यह भी हो सकता है कि वह केवल मन की बनाई हुई छवि रही हो, और यदि वास्तव में कोई युवती वहां थी भी, तो वह उतनी सुंदर नहीं थी जितनी सुंदर मन ने उसे बना दिया। मन ने उसे एक पर्दे की तरह इस्तेमाल किया और उसके ऊपर अपनी इच्छाओं का पूरा चित्र उकेर दिया। यही हर मनुष्य के साथ होता है। जब पहली बार प्रेम होता है, तब सामने वाला व्यक्ति साधारण नहीं लगता। वह किसी स्वर्ग की अप्सरा जैसा दिखाई देता है। लेकिन समय बीतता है, परिचय बढ़ता है, और वही व्यक्ति धीरे धीरे बिल्कुल सामान्य लगने लगता है। तब लोग कहते हैं कि हमें धोखा दिया गया, जबकि सच यह है कि किसी ने धोखा नहीं दिया। धोखा केवल हमारे अपने मन ने दिया था। सुंदरता वस्तुओं में नहीं होती, सुंदरता हमारे देखने के ढंग में होती है। आज जो चेहरा आपको अनोखा लगता है, वही चेहरा किसी और दिन साधारण लग सकता है। बदलने वाला वह व्यक्ति नहीं होता, बदलने वाला आपका मन होता है। मन ही सुंदरता बनाता है, मन ही कुरूपता बनाता है। मन ही किसी को अच्छा कहता है, मन ही किसी को बुरा कहता है। दबाई हुई इच्छा भीतर और गहरी जड़ें जमा लेती है। उससे भागने की नहीं, उसे पूरी जागरूकता से देखने की आवश्यकता है। जब भी कोई इच्छा उठे, उससे लड़ो मत और उसके पीछे अंधे होकर भागो भी मत। केवल उसे पूरी होश से देखो। यदि चेतना बनी रहती है, तो धीरे धीरे ऊर्जा का केंद्र बदलने लगता है। पहले जो ऊर्जा इच्छा में बहती थी, वही अब जागरूकता में बहने लगती है। एक दिन ऐसा आता है जब वही काम ऊर्जा ध्यान की ऊर्जा बन जाती है। तब मनुष्य कामना के पार पहुंच जाता है। उस अवस्था में चाहे कोई बाजार में हो या किसी घने जंगल में, कोई आकर्षण उसे विचलित नहीं कर सकता।
सुंदर चेहरे आते जाते रहेंगे, लेकिन भीतर कोई क्रिया नहीं होगी, क्योंकि आकर्षण बाहर नहीं होता, वह मन के भीतर पैदा होता है। जहां मन अनुपस्थित है, वहां प्रलोभन भी समाप्त हो जाता है। फिर आगे कहानी कहती है, उसी निर्णायक क्षण में गुरु एकिदो ने अपने शिष्य के सिर पर पूरी शक्ति से प्रहार किया, और प्रहार इतना तेज था कि उस शिष्य की मृत्यु हो गई। लेकिन इस कथा में शिष्य की मृत्यु को केवल शाब्दिक अर्थ में मत समझिए। यदि हम इसे केवल एक ऐतिहासिक घटना मानकर पढ़ेंगे, तो इसका वास्तविक संदेश हमारी पकड़ से छूट जाएगा। जैन की परंपरा में ऐसी अनेक कथाएं हैं जो प्रतीकों के माध्यम से गहरे आध्यात्मिक सत्य प्रकट करती हैं। यहाँ मृत्यु का अर्थ शरीर का अंत नहीं, बल्कि उस अचेतन अवस्था का अंत है जिसमें अधिकांश मनुष्य अपना पूरा जीवन बिताते हैं। कहानी की शुरुआत से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि शिष्य वह कार्य पूरी सजगता से नहीं कर रहा था जो उसके गुरु ने उसे सौंपा था। उसके हाथ काम कर रहे थे, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। वह वर्तमान में उपस्थित नहीं था। उसका शरीर एक स्थान पर था, जबकि उसका चित्त विचारों, कल्पनाओं और भटकाव में खो चुका था। बाहर से वह जीवित दिखाई दे रहा था, लेकिन भीतर वह अपनी चेतना से कट चुका था। जैन इसी अवस्था को वास्तविक मृत्यु कहता है, क्योंकि जब मनुष्य बिना होश के जीता है, तो वह सच में जी नहीं रहा होता। वह केवल आदतों, स्मृतियों और मानसिक कार्यक्रमों के सहारे चल रहा होता है। ज़ेन का मूल संदेश यही है कि जीवन का प्रत्येक क्षण पूर्ण जागरूकता के साथ जिया जाए। चाहे भोजन करना हो, चलना हो, बोलना हो या कोई साधारण सा कार्य करना हो, यदि उसमें होश नहीं है तो वह कर्म अधूरा है। बाहरी कर्म से अधिक महत्वपूर्ण उस कर्म के पीछे उपस्थित चेतना है। यदि चेतना अनुपस्थित है तो जीवन धीरे धीरे यांत्रिक बन जाता है। इसीलिए उस निर्णायक क्षण में जब गुरु ने शिष्य के सिर पर प्रहार किया, तो उसका उद्देश्य उसे दंड देना या चोट पहुंचाना नहीं था। वह प्रहार एक शक्तिशाली झटका था, ऐसा झटका जिसने एक ही पल में उसकी नींद तोड़ दी। अचानक उसका मन पूरी तरह वर्तमान में लौट आया। पहली बार उसने स्वयं को स्पष्ट रूप से देखा। उसने देखा कि कैसे उसके मन ने उसे भटका दिया था, कैसे वह एक साधारण से कार्य में भी जागरूक नहीं रह पाया, और कैसे उसी एक क्षण में उसने अपने गुरु की वर्षों की शिक्षाओं को भुला दिया था। उस क्षण उसके भीतर एक गहरा विस्फोट हुआ। उसका भ्रम टूट गया, उसकी नींद टूट गई। जो व्यक्ति अब तक आदतों के सहारे जी रहा था, वह समाप्त हो गया, और उसी क्षण एक नई चेतना का जन्म हुआ। कहानी कहती है, वह शिष्य उसी क्षण मर गया, क्योंकि वास्तव में मरने वाला उसका शरीर नहीं था, बल्कि उसका अचेतन मन था। उसकी पुरानी यांत्रिक जीवन शैली समाप्त हो गई। जो चेतना अब उसके भीतर जागी, वह इतनी गहरी और इतनी स्थिर थी कि फिर कभी खोई नहीं। वह हमेशा के लिए जाग गया। इसीलिए ये कथा केवल एक पुराने जैन गुरु की कहानी नहीं है, ये हमारे अपने जीवन का दर्पण है। हर क्षण मन हमें किसी ना किसी दिशा में खींच रहा है। हर क्षण वह नए भ्रम, नए आकर्षण और नए भय पैदा कर रहा है। प्रश्न यह नहीं है कि मन क्या कर रहा है, प्रश्न यह है कि क्या हम उसे होते हुए देख पा रहे हैं। जिस दिन देखने की ये क्षमता जाग जाती है, उसी दिन मन की शक्ति कम होने लगती है। तब भविष्य का भय समाप्त हो जाता है, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, और जीवन पहली बार वैसा दिखाई देता है जैसा वह वास्तव में है। इसलिए इस कथा को केवल सुनिए मत, इस पर ध्यान कीजिए। यदि कभी आपके जीवन में भी पूर्ण समर्पण, परिपक्वता और अटूट जागरूकता एक साथ आ जाएं, तो वही चमत्कार आपके साथ भी घट सकता है। क्योंकि आत्मज्ञान किसी विशेष व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, वह हर उस व्यक्ति की संभावना है जो अपने मन से आगे जाने का साहस करता है।